हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के एक नए चैप्टर तरंग प्रकाश की। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तरंगार्घ किसे कहते हैं। तरंगार्घ की प्रकार स्टूडेंट्स जो आपके गोलाकार तरंगार्घ होता है, एक आपका बेलनाकार होता है, एक आपका होता है आयताकार तरंगार्घ। इन तीनों को अच्छे से समझेंगे वाले स्टूडेंट्स इस एक वीडियो में। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम में आता है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसको हमें पढ़ लेना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए तरंगार्घ क्या होता है। तरंगार्घ का मतलब होता है तरंगों की आकृति जो तरंगे शेप बना लेती हैं स्टूडेंट्स आगे जाकर, उसे ही तरंगार्घ बोलते हैं। क्लियर, समझिए बात को। तरंगे निकल रही हैं, ढेर सारी तरंगे इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है, ढेर सारी जा रही हैं। अब आगे जाकर ये तरंगे कुछ ना कुछ शेप बना लेती, कोई आकार, कोई गोलाकार बना लेगा इस तरीके से, या फिर कई तरंगे स्टूडेंट्स आपकी बेलनाकार आकृति बना लेती हैं। अभी आप देखोगे आगे, अभी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट समतल आकार बना लेता है, ज्यामिति। ठीक है, तो इन्हीं ज्यामिति को ही क्या बोलते हैं, तरंगों की तरंगार्घ बोलते हैं। जब तरंगे एक प्रकाश स्रोत से निकलती है, प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है, क्लियर, उससे तरंगे निकल रही है, आगे बढ़कर जो ज्यामिति का निर्माण करती है उसे ही बोलते हैं हम तरंगार्घ। जो ज्यामिति बन रही है तरंगों के द्वारा स्टूडेंट्स, वही तरंगार्घ होता है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में एग्जाम में आप लिखिएगा कि जब एक प्रकाश स्रोत से तरंगे निकल रही होती है तो आगे एक ज्यामिति बना लेती है, उसी को बोलते हैं हम तरंगार्घ, सिंपल शब्दों में। ठीक है, अब हम देखते हैं तरंगार्घ कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला हमारा होता है प्रकार इसका गोलाकार, दूसरा होता है स्टूडेंट्स बेलनाकार, तीसरा होता है समतलाकार। गोलाकार, बेलनाकार, समतलाकार। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं गोलाकार तरंगार्घ, मतलब इस तरीके का गोलाकार तरंगार्घ कैसे बनता है, कब बनता है, क्या प्रकाश स्रोत होगा, आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स गोलाकार तरंगार्घ, जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु स्रोत हो तो इसके तरंगे की ज्यामिति गोलाकार प्राप्त होती है, जिसे हम गोलाकार तरंगार्घ कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि जब आपका प्रकाश स्रोत क्या हो, एक बिंदु स्रोत हो। ठीक है, प्रकाश स्रोत कैसा हो, एक बिंदु स्रोत हो स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे आपके घर में लगा हुआ गोल लट्टू हो गया, इससे अगर तरंगे निकलेंगी धड़ 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 धड़, ये स्टूडेंट्स, ये आपकी, तो आगे जाकर जो भी ज्यामिति बनाएंगे स्टूडेंट्स, वो जो ज्यामिति होती है उसको क्या बोलोगे आप सभी, गोलाकार तरंगार्घ बोलोगे। ठीक है, जब प्रकाश स्रोत, लाइट स्रोत आपका क्या हो, लाइट सोर्स आपका क्या हो, एक बिंदु स्रोत हो, ये याद रखिएगा। बाकी तो आप लिख ही दोगे कि जब एक बिंदु स्रोत से तरंगे निकलेंगी तो वो गोलाकार ज्यामिति बनाएंगी, जिसे गोलाकार तरंगार्घ कहते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही नहीं आपको रटना होगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपका ये बेलनाकार तरंगार्घ क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं फटाफट। तो सेकंड है हमारा बेलनाकार तरंगार्घ क्या होता है। ठीक है, बस प्रकाश स्रोत आपको पता होने चाहिए। इसमें जो प्रकाश स्रोत होता है वो होता है एक रेखी स्रोत होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब रेखी स्रोत मतलब कि लाइनर, कोई भी आपका प्रकाश स्रोत हो, लाइनर में हो गया आपका ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, ऐसा हमारा होता है, ये हो गया हमारा ट्यूबलाइट। अब इससे जब प्रकाश निकलती है स्टूडेंट्स तो चारों तरफ से निकलती है। ठीक है, एक ट्यूबलाइट लगा तो पूरा घर स्टूडेंट्स आपका उजाला हो जाता है। तो इससे जो प्रकाश स्रोत निकलती है वह आपका हर तरफ से निकलता है, सामने से, पीछे से, आगे से स्टूडेंट्स। ठीक है, हम बना नहीं पा रहे, पीछे से भी निकलता है आपका। क्लियर, तो फिर जो हम स्ट्रक्चर एक बार बनाएंगे, देखो ये समझ लो ट्यूबलाइट है, इससे आगे से, लेफ्ट राइट, पीछे से, हर जगह से प्रकाश निकल रहा है। तो जब आप ज्यामिति बनाओगे तो कैसा ज्यामिति मिलेगा, इस तरीके से बेलनाकार, पूरा बेलनाकार बनेगा ज्यामिति स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ज्यामिति कैसी बन जाएगी, हमारी बेलनाकार बन जाएगी।
ऐसे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, तो स्ट्रक्चर थोड़ा अलग ही बन गया, ख़राब सा। चलिए स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना सकते हो आप सभी। आप क्या करिएगा, पहले बेलनाकार बना लीजिएगा, इस तरीके से बेलन का आकार बना लीजिएगा। क्लियर? यहाँ पे एक आप स्रोत रख दीजिएगा, प्रकाश स्रोत। क्लियर? फिर इससे आप एक लाइट तरंगे निकाल दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बेलनाकार तरंगार्घ। ठीक है, अब सही स्ट्रक्चर है। चलो, वो तो भावना में बहकर हमने बना दिया वैसा, अब बढ़िया है। अब हम देखते हैं थर्ड, जो कि है आपका समतल तरंगार्घ। ठीक है, फिर खत्म आपका तरंगार्घ टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए लास्ट समतल तरंगार्घ क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए समतल तरंगार्घ आपका तब बनता है ना, जब प्रकाश स्रोत से दूरी क्या हो जाए, अनंत के बराबर हो जाए। अनंत मतलब कि फ्रेंड्स बहुत दूर हो जाए प्रकाश स्रोत से दूरी, तो आपका एक समतल ज्यामिति बनता है। ठीक है, जिसे आप समतल तरंगार्घ कहते हैं। यहाँ पर हमने r बराबर 0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि त्रिज्या 0 होती है। समतल आप जानते हो समतल का कोई त्रिज्या होता है नहीं, मतलब कि त्रिज्या उस समय 0 होती है, तब जो स्ट्रक्चर बना वो होता है समतलाकार, जिसे बोलोगे समतल तरंगार्घ। ठीक है, क्या याद रखना है इसमें एक पॉइंट जो आपको कराएगा ये आपका समतल तरंगार्घ को, कि इसमें प्रकाश स्रोत जो है उसकी जो दोस्तों दूरी होगी वह कितनी दूरी होगी, इन्फिनिटी, मतलब कि बहुत दूर। जब हम प्रकाश स्रोत से बहुत दूर चले जाएं तब एक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। क्लियर? वही आपका होता है समतल तरंगार्घ। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, प्रकाश स्रोत आप कुछ भी ले सकते हो, आप यही ले ले, रेखी स्रोत ले ले, आप बिंदु स्रोत ले ले। चलिए हम बिंदु स्रोत ले लेते हैं। अब इस बिंदु स्रोत से स्टूडेंट्स कैसा निकलता है तरंग, हम सभी जानते हैं ऐसे चारों तरफ निकलता है। ठीक है, और तब हमारा तरंगार्घ कैसा मिलता था, गोलाकार तरंगार्घ। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो पास हम देख रहे हैं ना, जब इससे हम बहुत दूर चले जाएं, बहुत दूर अनंत की दूरी के बराबर चले जाएं, तब ये त्रिज्या जो इसकी दिख रही है आपको ना, ये होती ही नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता हुआ आपको दिखेगा। ये तरंगे जब आप अनंत दूरी पर देखोगे तो ये तरंगे आपको स्ट्रेट जाती हुई नजर आएंगी। फिर जो आप दोस्तों बनाओगे ज्यामिति, वो कैसा ज्यामिति बनेगा, समतलकार, इस तरीके से। क्लियर? समतलाकार आकृति बनेगा तब, जिसे ही बोलते हैं हम स्टूडेंट्स क्या, समतल तरंगार्घ। आपको आई होप ये तरंगार्घ अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है। गोलाकार तरंगार्घ, जब आपका स्टूडेंट्स प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो तब गोलाकार आपका ज्यामिति बनता है, उसे गोलाकार तरंगार्घ कहते हैं। बेलनाकार तरंगार्घ किसे कहेंगे, जब आपका प्रकाश स्रोत रेखी हो भाई, रेखी हो, उससे जो स्टूडेंट्स ज्यामिति बनता है तरंगों का आगे जाकर, वो आपका ज्यामिति कहलाता है बेलनाकार तरंगार्घ। और समतल तरंगार्घ वो तरंगार्घ है जब प्रकाश स्रोत से अनंत दूरी हो, यानी कि बहुत दूर दूरी हो, तब वहां पर जो आपका ज्यामिति बनता है वो समतलकार बनता है, उसे समतल तरंगार्घ बोल देते हैं हम सभी। क्लियर? यही आपका तरंगार्घ है। कुछ भी आपको याद नहीं करना था, बस इस टॉपिक को इस वीडियो से के थ्रू अच्छे से समझना था। ठीक है, बिल्कुल याद मत करिएगा, बस जो अभी हमने समराइज किया ना उसको दिमाग में फिट कर लीजिए कैसे ना कैसे कर कर। चलो, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा पूरी तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करके इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आप। ठीक है, चलो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और इसके बाद हम स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे हाइगेंस के तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। क्लियर? तो उस वीडियो मिस ना हो आपसे तो बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।